हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये अपने सामने वो वाली गाड़ी खड़ी है जिसने अभी रिसेंटली एक रिवर को क्रॉस करके एक ऐसा रिकॉर्ड सा बना दिया है। और जब ये गाड़ी की नई नई लॉन्चिंग हुई थी तब तो भाई ये ऐसे स्टेप बिल्कुल चढ़ाई पे चढ़ गई थी और इतना तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 30 लाख के आसपास की कोई ऐसी गाड़ी है जो कि रेंज रोवर के फीचर्स लेके रखती है। और भाई इतनी पावरफुल गाड़ी, इसकी जो मोटर में जो पावर है ना, इस प्राइस सेगमेंट में आसपास में कहीं नहीं है भाई। और ये गाड़ी जो भी आप लोग मेरे सामने देख रहे हो ना, ये कोड व्हील ड्राइव है, मतलब इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता। इससे ऊपर सिर्फ एक स्टेल्थ वेरिएंट आता है जो कि उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर आ जाएगा और बाहर से इसका मैट ब्लैक में कलर हो जाएगा। बस इतना है, बाकी ये टॉप मॉडल अपने सामने खड़ा है। अच्छा भाई, कोड व्हील ड्राइव गाड़ी है, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। और जिस जगह की हम लोकेशन में खड़े हैं, हम हरियाणा में है अभी। और ये गाड़ी लेने का क्या पर्पस था, एक बार हम इसके ओनर से ही पूछ लेते हैं, मिस्टर राहुल से। क्या हाल है राहुल भाई? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। आ जाओ, वेलकम टू माय चैनल। ये राहुल भाई ओन करते हैं इस गाड़ी को। और भाई कैसे ली, कब ली? अच्छा, सबसे पहले तो आपके चैनल पे सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। ये भाई हमारा हरियाणा का थोड़ा सा ऐसा चलन रहता है, वही सबको हम राम राम करके बोलते हैं। राहुल भाई, गाड़ी कैसे ली, कौन सा कैसे विचार आ गया, मतलब सबसे टॉप एंड वेरिएंट ही ले लिया आपने, क्या ऐसा मेरी एक्सपीरियंस था आपका? मेरी जो है ना, महीने की रनिंग है 8 से 10 हज़ार किलो। ओके तो इससे पहले मैं हेक्ट्रोन करता हूँ MG की। ओके। तो एक तो उसमें ऑटोमेटिक नहीं है, डीजल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, नहीं तो गाड़ी वो भी शानदार है। तो उसके बाद फिर आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, तो फिर डिसीजन लिया कि अब भी कोई गाड़ी लूंगा तो कम से कम 25-30 की अराउंड मुझे कॉस्टिंग देनी पड़ेगी उसकी। तो फिर मैंने प्लान किया कि थोड़ा सा और 5-7 लाख बढ़ा के कुछ अच्छा ही लिया जाए। तो फिर एक दिन मैंने करनाल इसकी टेस्ट ड्राइव ली। तो इसमें टेस्ट ड्राइव ली तो वो बता रहा था कि इसमें ना डबल मोटर है, ये 4x4 है, और इसमें 4x4 हम मैनुअली नहीं लगा सकते, ऑटोमेटिक सेंस करेगी ये कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसको उस हिसाब से चलती है। ओके। तो जैसे मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो उसके बाद मतलब एक रॉकेट वाली फील आई। बिल्कुल आती है ठीक जी। है। तो और पीछे फिर फेंक देती है बंदे को। हाँ, फिर 9e की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। 9e में क्या है, 4x4 नहीं है। ठीक है, गाड़ी वो भी शानदार है लेकिन 4x4 नहीं है। और इतने पैसे में अब 4x सेम रेंज कॉस्ट करती है वो भी, अगर देखा जाए वो भी 30-32 के आसपास है, ये भी 30-32 के आसपास है। तो इसमें मुझे 4x4 मिल रहा है। एक क्या कहते हैं, इंटीरियर कंफर्ट आप देखोगे, खुद भी बैठ के फील करना, थोड़ा ड्राइव करोगे तो आपका ना कहीं दिल खींच लेगी ये गाड़ी। बिल्कुल जी। तो फिर मैंने प्लान किया कि लेनी है तो यही लेनी है। फिर एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप टॉप मॉडल ही लो, क्योंकि टॉप मॉडल में डबल मोटर आती है इसमें, एक मोटर आगे एक मोटर पीछे है। अदरवाइज इससे जो छोटे मॉडल है जिनमें सिंगल मोटर होती है, तो यहाँ पे ना आप देखोगे जो आगे फ्रंट स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है उनमें। डबल मोटर होने के बाद इसमें थोड़ा घट जाता है, उसमें मेरे ख्याल से 35 किलो कुछ बताती है कंपनी। तो मैं कहा भाई फ्रंट स्पेस की तो छोड़ो, अपना थ्रिल जो ड्राइव होती है वो वाला फील लेना हमने। तो फिर मैंने इसको चूज किया। और ऑन रोड कितने की इतना पड़ी है? ऑन रोड ये पड़ गई मेरे को 3170 के आसपास। हरियाणा के रजिस्ट्रेशन? नहीं, हरियाणा रजिस्ट्रेशन नहीं, तो चंडीगढ़। ओके, तो उसमें आरटीओ माफ होता है? और उसमें आरटीओ भी माफ होता है। और चंडीगढ़ में ना एक स्कीम चल रही है, 31 दिसंबर तक आपको क्या बोलते हैं, सब्सिडी का कुछ ऑप्शन है वहाँ का। ओके, मतलब आपने फायदा ले लिया। वैसे भी आप तो इस चंडीगढ़ वाली बेल्ट पे ही रहते हो। हाँ, रूट है ये अपना। हाँ हाँ। हमारे जैसे बंदे तो सोचे भी यार 4-12 जहाँ लगता है मैं एकदम से CH लगा दूं अपनी गाड़ी में तो अजीब लगेगा, बट आपका तो ऐसा रूटीन है ना, क्योंकि पानीपत और चंडीगढ़ के मेरे चक्कर हैं भी ज्यादा, काम से भी जाना ज्यादा रहता है। दिल्ली का भी मैंने प्लान किया था, लेकिन दिल्ली की ना एक डिसेंट गाड़ी, मतलब हमारी मार्केट में अगर वहां से दिल्ली से कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो वो एक डिसेंट साउंड नहीं करती। चंडीगढ़ की गाड़ी होगी तो यहाँ डिसेंट साउंड करती है। हाँ, हमारा प्रशासन भी उसको उस नजर से नहीं देखता। तो वो भी एक चक्कर, जब रनिंग ज्यादा हो ना तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पुलिस वाले कहीं रोकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो उसका भी डिफरेंस थोड़ा रहता है। अरे रनिंग ज्यादा से क्या मतलब है आपका? इतनी क्या रनिंग ज्यादा थी जो आपने एकदम ईवी पे स्विच कर गया? एक्चुअली मेरा ब्लू कर लिया इस पे? हाँ, मेरा ना, मैं आपको बताऊं, मेरा लोन्स का काम है। तो लोन्स के काम में कभी भिवानी, कभी हिसार, कभी मुजफ्फरनगर, कभी अपना सहारनपुर, कभी यमुनानगर, तो ऑलमोस्ट हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है हम सारा कवर करते हैं। ओके, तो फिर आपने इस एक बात मुझे ये बता दो, गाड़ी कब ली थी और अभी तक कितनी चला चुके? गाड़ी ली थी मैंने 22 नवंबर को, और आज है 15 दिसंबर। आज होगी, एक सेकंड, 15 दिसंबर है आज। आज है भाई 16 दिसंबर। 16 दिसंबर हाँ, आज 16 दिसंबर और है। कितनी चला चुके गाड़ी? ये 4032 चला चुका। ये ज्यादा हो गया जी, ये ज्यादा है। 4065 भाई, सही में रनिंग ज्यादा, महीना भी नहीं हुआ आपका तो। हाँ, रनिंग ज्यादा है। इस बीच में भी क्या था ना कि जैसे
नई नई ईवी आप लो, तो स्टार्टिंग में वहां जाके मुझे तो ये पता है कि ईवी को ना यहाँ गन लगाई और ये चार्ज होने स्टार्ट होगी, मेरे दिमाग में जो था। हाँ। लेकिन जब मैंने चार्ज स्टार्ट किया कि वो एक लेडी थी वहाँ पे, यही है अपना शिवा में, कि ये जियो का पंप है, तो उस लेडी ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे आप जियो की ऐप डालो, इसमें टॉपअप करो, तब जाके इसको बार कोड को स्कैन करो, तब ये चार्ज होगी। मैं कहा यार ये तो बड़ा लफड़ा है। हेडेक नहीं लगी आपको एक बार? पहली बार तो लगी मुझे हेडेक, लेकिन उसके बाद ये क्या होता है ना, जब आप कभी कभी बाहर जाओगे तब थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशन पे आपको थोड़ा वो कनेक्ट करने में, और स्टार्टिंग में जब पता नहीं होता, एक दो बार जब चार्ज करते हैं ना, फिर आपको इजी लगने लग जाती है वो प्रोसेस सारी। तो अब तो दिक्कत है ही नहीं। और इसका मेरा तो ये है कि जैसे एक पर डे और नॉर्मल रूटीन की मैं अपनी बात करूँ तो 200-250 किलोमीटर घूम लूंगा मैं दिन में। उसके बाद इवनिंग में आके जो इसके साथ 3 किलोवाट का, पता नहीं 3.2 किलोवाट का वो नॉर्मल चार्जर जो गाड़ी के साथ रहता है, उसको मैं चार्ज लगाता हूँ, तो 8 से 10 घंटे में जो भी घर का रूटीन रहता है सोने उठने का, तो उसमें अगर मैं सुबह उठ के इसको हटाता हूँ चार्ज से, तो वो पूरा कवर कर देती है मेरा दिन का। तो मेरे को रेंज की भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब लास्ट इसमें तो 75 किलोवाट की बैटरी है। 75 किलोवाट, तो उसमें रेंज ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम की तो ऐसे 600 कुछ के आसपास कंपनी है। जब मैंने ली थी तो एजेंसी वाले ने बोला था कि 500 आप मान के चलो, 500 मान के चलनी है, बट 500 मान के चलो। चाहे लेकिन कंपनी क्लेम कितनी करती हो। हाँ, कंपनी क्लेम कितनी करती है। और उसके बाद मैं मसूरी गया हुआ था, मसूरी मैंने इसको 93 समथिंग कुछ चार्ज किया, तो इसने वहाँ पे 497 की रेंज दिखाई मुझे। अच्छा, रेंज एमआईडी में जो दिखाई एमआईडी में जो दिखाई। उसके बाद मैंने ट्रिप ओके करके 0 कर दिया, मैं कहा इसका चेक करते हैं आज कितना चलेगी ये। तो मैंने इससे एक्चुअल 539 की रेंज ली है, वो भी 93% बैटरी से। 93 to 0 ये बोलूं? हाँ, 93 टू लास्ट में जब मैं आया था तो मेरे ख्याल से 3% के आसपास या 4%। तो 90% में आपने इतनी निकाल ली मैंने। तो स्पीड क्या रही होगी उसमें एवरेज? एवरेज स्पीड रही होगी 80 to 90। ओ भाई, इतनी हैवी मोटर, इतनी हैवी गाड़ी, इतना निकाल गई ये गाड़ी? हाँ भाई, ये मेरा पहला ओनरशिप रिव्यू है जिसमें इतनी रेंज दिखा रही है ये गाड़ी। इसका ना चक्कर क्या है, जैसे मैं इसको एक ईवी का चलाने का एक वो तरीका होता है कि आप किस तरीके से इसको रन कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इसमें रीजनरेशन का मैं लेवल 3 पे रखता हूँ रीजनरेशन को हमेशा ही। इको मोड में रखूंगा, क्योंकि क्या है ना, सिंगल पेडल कार हो जाती है यार, एक तो इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी तो एक अलग सिचुएशन होगी, अदरवाइज सिंगल पेडल कार हो जाती है, आपको एक डिस्टेंस से आप रेस छोड़ दोगे तो अपने हिसाब से ये ब्रेकिंग ले लेगी। हाँ। तो वो उसका बेनिफिट हम लेंगे, क्यों अपने पैरों को भी तुड़वाएंगे। जब लिया है तो एक फीचर का इस्तेमाल करो उसका, जिसमें कि भाई रेंज भी थोड़ी ज्यादा हाँ, मिलेगी रेंज भी ज्यादा देती है उसमें। अच्छा, उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे रीजनरेशन लेवल 3 पे रखते हैं ना, तो साइड में जो बंदा बैठता है, फिर जो को पैसेंजर पीछे की सीट पे है, उनको एकदम से झटका फील होता है, उनको पता नहीं लगता कि ब्रेक। आप एक बात देखो, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये ली थी, तो जब मैं इमरजेंसी से लेके निकला तो घर तक आने मुझे ऐसा लग रहा था ये जहाज सा क्या ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या जगह लेगा। सबसे पहले तो गाड़ी की जगह की होती है, उसके बाद ये कहीं अपने आप ब्रेक ले ले। इसमें ना एक इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी सिस्टम है। अच्छा, अगर आपका ध्यान इधर उधर है ड्राइविंग करते हुए तो ये एकदम से ब्लॉक हो जाए गाड़ी। ओके। मैं दिल्ली गया था तो मेरा वहाँ झटका लगा, मैं ये क्या चक्कर है, सीट बेल्ट लगा के चलता हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें एडास है ना। हाँ, एडास वाला वो चक्कर है। और दूसरा क्या, अगर आपका ध्यान आगे रोड पे है तो इसमें अंदर जो ये कैमरे दे रखे हैं इसमें, तो ये सेंस करते रहते हैं आपको कि अगर आपका ध्यान रोड पे है तो इसमें क्लस्टर में वो दे देंगे आपको, एक वार्निंग दे देंगे कि कोलिजन की जो वार्निंग आती है इसकी, तब तो ठीक है। अगर आपका ध्यान इधर उधर फिर ब्रेक लगाएगी। वो फीचर इसका एक थोड़ा सा मुझे लगा कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, दिल्ली जाओ तो एक हेक्टिक है। तो अभी वो आपको यूजफुल कम लग रहा है? हाँ, वो मुझे थोड़ा इंडिया के रोड्स के हिसाब से आपको लगता है कि गाड़ी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, गाड़ी के हिसाब से हाँ, नहीं, अगर 152 डी पे है या हम ये जो आजकल हाईवे हैं अपने, इन पे अगर जाएं तो वो यूजफुल है फीचर। लेकिन दिल्ली में क्या है, कोई बाइक वाला इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, तो उसमें दिक्कत है। और फिर वो इरिटेटिंग साउंड भी। अच्छा, उसमें क्या है, एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाएगी, डर ये रहता है कि पीछे से ना कोई साथ में लगा दे। सही बात है, ये एक थोड़ी दिक्कत है। ये ठीक है। अच्छा, इसमें फीचर्स बहुत भर भर के, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोल दिया कि रेंज रोवर के टक्कर की गाड़ी है अगर देखी जाए तो हाँ 30 लाख के आसपास के प्राइस में। हाँ। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी का कंपटीशन XUV90 के साथ है, बट इसकी मोटर की जैसे बढ़ा देते हैं, इसकी पावर ज्यादा, तो वो कंपटीशन वैसे अगर इसका ना एक चक्कर होता है, इसका 50% बैटरी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, उससे नीचे लगेगा नहीं। एक बूस्ट मोड होता है इसमें, हाँ ठीक है। अगर आपने वो बूस्ट मोड लगा दिया तो 9 इसके पीछे बांध लो और इसको अकेली को कर लो तो शायद दोनों अपनी जगह खड़ी रहेंगी ना, वो इसको खींच पाएंगी दोनों, और ये अकेली
उनको भी नहीं खींच पाएगी। एक हैरियर 290 के बराबर है हाँ, पावर में। पावर में ये भाई बहुत ठीक बात बोल दी। अभी आपने रिसेंटली इसकी एड भी देखी होगी, रिवर भी क्रॉस कर रही है। हाँ, ये ब्यास रिवर का कुछ आया था उनका, हाँ, हाँ, वो हाँ। कोड व्हील ड्राइव थी वो भी। उसमें क्या था ना, उसमें इन्होंने बैटरी का दिखाया कि जैसे कहीं ईवी में यार एक टेंशन तो रहती है कि बैटरी पानी में चली जाएंगी, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इनके इंश्योरेंस भी 2 टाइप के होते हैं। हाँ हाँ। एक तो क्या है, जब एजेंसी में ले रहा था तो वो कह रहे थे कंप्लीट बैटरी का मतलब डैमेज कवर करना हमने या सिंपल गाड़ी का कवर करना। हाँ हाँ। मैं कहा भाई इतने पैसे लगा बैटरी का ही कर बैटरी दो। का भी कवर करो, सबसे बड़ा रिस्क तो बैटरी का है। क्योंकि बैटरी का ना, जितना हमने सुना है कि बैटरी बहुत कॉस्टली होती है। हाँ, ऑलमोस्ट इसके 40% जितना 40% होगा तो पूरी कॉस्टिंग बैटरी की वैल्यू का ना, इजीली होगी, उतने के आसपास क्योंकि होगी। सारी बैटरी इंपोर्ट हो रही है इंडिया, तो अभी टेक्नोलॉजी में चल रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में हम अपनी बनाएंगे। तभी तो वो गडकरी जी कह रहे थे कि आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल के रेट हो जाएंगे गाड़ियों के। हाँ। सही बात है। अच्छा भाई एक बात बताओ, जिस तरीके की लोकेशन है, मेरे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे भाई कहीं हम गाँव में खड़े हैं, लोग शहरों में बिलीव नहीं कर रहे, आप गाँव के आसपास से और ईवी गाड़ी लेके इतना चला रहे हो, रनिंग भी ज्यादा है, पैसे एक्चुअल में बच रहे हैं या नहीं बच रहे, और ये कितनी काम की है ये गाड़ी? आज एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको ना, यहाँ दिखाओ। से थोड़ा सा जैसे यहाँ से अगर आप उधर सामने देखोगे तो वो अपने घर हैं उधर। ओके। और जैसी एक चीज यहाँ पे पीछे लगी हुई है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं हम तो इसको, और बाकी लोग अलग अलग हिसाब से बोलते होंगे। हाँ। तो एक तो घर में पावर की कोई ऐसा नहीं है कि पावर लो आ रही है, गांव में दिक्कत होती है ना पावर लो आ रही है या कुछ, वो है अपना एक तो वहाँ पे। हाँ हाँ। और दूसरा क्या है कि एक 3 फेज का कनेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले घर का ले रखा है, क्योंकि लोड घर का वैसे ही ज्यादा है, ओके। तो मुझे तो वैसे ही दिक्कत नहीं है। और बिजली वही मेरा ऐसा है कि यहाँ कम से कम 18-19 घंटे तो लाइट रहती है, अच्छा, तो लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका तो ऑलरेडी सेट था मैंने, बट ये था कि गाड़ी लेनी कौन सी है। हाँ, क्योंकि मैं एक 8 तो महीने से रिसर्च में था, मतलब इतना टेक सब मेन क्या है इनमें, टेक्नोलॉजी का तो खेल है सारा। हाँ हाँ। किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, वो अगर होगा तो ये रेंज अच्छी देंगी गाड़ियाँ, अदरवाइज देंगी नहीं। तो मैंने 7-8 महीने से पूरा रिसर्च किया, बस इसका रिसेंटली प्लान एकदम से कैसे बना। मैं 3-4 डीलर है मेरे दोस्त, मैंने उनसे बात करी, मैं कहा गाड़ी ईवी लेनी यार, कौन सी लूँ? वो बोले मत ले। मैं कहा ईवी में मार्केट वैल्यू है किसकी, बस वो बताओ। तो वो बोले हैरियर और विंडसर, दो ही गाड़ियों की मार्केट वैल्यू आज के दिन अच्छी है। मैं कहा चलो, मतलब हाइप में जो है। हाँ, तो मतलब यार इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगाने, विंडसर ले लेता हूँ, हेक्टर को रख लेंगे अपने पास ही। हाँ हाँ। 2 गाड़ी हो जाएंगी, अल्टरनेट में लोकल में चलती रहेगी, बाहर कहीं जाना है तो अपना वो उठा लेंगे। हाँ हाँ। तो मतलब ईवी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी हाँ, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस इससे पहले, कोई एक्सपीरियंस इससे पहले एक मेरे दोस्त ने सीट्रोन ले रखी, वो C3 बोल हाँ, के हाँ, आई हाँ। थी, तो वो चलती मेरे ख्याल से 180-90-200 ऐसी इतना चलती ही है, है। और उसको चार्ज करे तो 2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। हाँ। तो एक दिन मैंने कहा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, दिखाई हुई भी लेके, मैं कहीं चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करने लगा, मेरा तो वही दिमाग सा थोड़ा वो हुआ, मैं हरिद्वार तक तो 2 बार करनी पड़ेगी। मैं कहा भाई तू वापिस ले जा अपनी को, मैं नहीं लेता। ये एक्सपीरियंस के बाद भी ईवी ले लिया? हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसकी रेंज कम थी। ईवी एक सबसे पहली बात ये कि अगर कोई गाड़ी आपको 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है तो इनफ है, ठीक है, और इतने पैसों में तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप डीजल की अगर बात करें, आप एक बात देखो ना, मैं बाहर इसको चार्ज करता हूँ 1851 या 53 रुपये में, वो थोड़ा उसका भी रेट का भी रहता है इश्यू, पर एक मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 1800 कुछ का था, फुल हुई थी ये। तो उस 1853 में मैं इसको फुल करके, जो मैं आपको वहाँ का बता रहा हूँ मसूरी वाला सीन, ओके। तो वहाँ से जब मैं आया तो आप एक बात देखो, 1800 रुपये में आप 500 पकड़ लो मोटा मोटा, कि 1800 रुपये में 500 किलोमीटर चल पड़ा हूँ। 3600 में मैं 1000 चल लूंगा, तो वो लेकिन 3-3.25 रुपए पर किलोमीटर का हिसाब आ गया अगर बाहर से चार्ज कर रहे हैं तो है ये एक्चुअल रहेगा भाई। ये तो सही है, वो सीएनजी वाला हिसाब हो गया, लेकिन ये आप सीएनजी वाली गाड़ी भी तो नहीं है ना इसमें। आप एक चीज भी तो देखो ना, क्या कहते हैं, अदर कॉस्टिंग भी तो देखनी पड़ेगी आपको, सर्विस कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ। वो बच रही है यहाँ पे। हाँ। वहाँ पे तो क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल डल रहा है, कभी बुश कट रहे हैं, कभी कुछ डल रहा है, मतलब उस टाइप की कई सारी चीजें हैं। इसमें वो सारी चीजें हैं नहीं ऑयल वाली। सही बात। ये जवाब ना उन लोगों के लिए, जैसे लोग बोलते हैं कि ईवी ले लो, सीएनजी की कॉस्टिंग में पड़ती है, अगर बाहर से चार्ज करते हो क्यों ना फिर सीएनजी वाली गाड़ी ले लो, उसमें रुकने की जरूरत नहीं। बट भाई आप लोग ये तो देखो, ये वाला मजा नहीं मिलेगा जो आप लोग ईवी गाड़ी को चला के ले सकते हो, क्यों भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल। प्लस में इसके जो फीचर्स वगैरह, मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ड्राइविंग प्लेजर तो भाई ईवी के बाद मुझे नहीं लगता आप भी अगर कभी कोई गाड़ी लोगे ना, अगर आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, बड़ी गाड़ी भी लेने की सोचोगे, एक बार तो सोचोगे ईवी को। मैं अभी बताता हूँ, हमारे पास घर पे स्कॉर्पियो NB है, एक CNG कंपनी फिटेड स्विफ्ट भी है, एक हेक्टर भी है डीजल में, और एक अभी ये EV भी है। तो क्या बोलते हैं, अगर आप CNG की बात करते हैं, CNG में आप मुझे ये बताओ कि ऐसी SUV कौन सी इंडिया में है ही नहीं, पहली बात तो।
और अब अगर ऐसी एसयूवी होगी तो क्या आप ये मान के चल रहे हो कि वो 3 रुपए 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देगी? सही वो बात। तो ज्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी क्योंकि एसयूवी रन कर रहे हो आप उस टाइम। इतनी हैवी गाड़ी में। हाँ, तो ये भी तो डिफरेंस है ना। सही बात है। भाई देखो मजा तो है इन गाड़ियों में, है ना। हाँ मजा है, बिल्कुल है जी। अच्छा भाई अब ये बताओ, जब से गाड़ी ली है ऑलमोस्ट 4065 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली, प्रोज तो इसके कितने ही गिन लो भाई, फीचर्स बढ़िया हैं इसमें बहुत सारे जैसे फीचर्स है, मोटा मोटा हम बात कर रहे थे, 360 कैमरा है, पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटो, मतलब इसमें 4-5 तरीके तो अंदर अंदर जाने के NFC कार्ड वगैरह लग जाएगा, देख लो ये दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर, इसमें ट्रांसपेरेंट मोड भी है, ऑटो, फिर ये पार्क असिस्ट भी है इसमें, है ना। बिल्कुल। तो ये सारे फीचर्स हैं, इनको साइड छोड़ दो भाई, चलो ये भाई इसकी इसके अलावा एक सबसे अच्छा फीचर आपने नहीं बताया इसका। बताओ। वो है टॉप मॉडल में ही। क्या? अभी दिखाता हूँ अपने वाली में। हाँ इसमें है, मेमोरी सीट फंक्शन भी आ जाता है इसमें। क्या है ना, चाबी, ओ चाबी मेरी जेब में, रुको ये लो। स्मार्ट की नोट डिटेक्टेड बट इट वर्क्स। अब ये देखना यहाँ पे ना जो पीछे एंटीना होता है ना गाड़ी का, एक सेकंड, जो पीछे एंटीना होता है गाड़ी का, हाँ तो वहाँ कैमरा है, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी कोई कैमरा है इसका, जो ये सेंस भी करता है ड्राइविंग में, जो बता रहा था, और ये अंदर का भी रिकॉर्ड करेगा, क्या अंदर बात हो रही है वो भी रिकॉर्ड करेगा। ओके। एक ये कैमरा बाहर लगा हुआ है, आगे का भी रिकॉर्ड करेगा, और पीछे का जो एंटीना में कैमरा है पीछे का भी रिकॉर्ड करेगा। कई बार क्या होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी वाले गलती हो जाती है वहाँ पे, हाँ। ये सारा रिकॉर्ड होगा, हम तो दिखा देंगे जी हमारी गलती। और सारा कंपनी फिटेड है, सारा कंपनी फिटेड है। और इसमें कितना मेमोरी कितनी होती है इसकी? इसमें मेमोरी आप कितनी डाल सकते हो, अभी मैंने इसमें 256 GB डाल रखी है। अच्छा इनफ है भाई। ठीक है, लेकिन इसमें चक्कर क्या है, एक और चीज है इसकी, ये हर 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करती चलेगी, इंटीरियर की भी और आउटर की भी। हाँ टोटली 3 कैमरे की एक रिकॉर्डिंग सेट चलता है इसका पूरा। ओके। ये हर 3 मिनट की, इसमें ऑप्शन होते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हर 3 मिनट की सिलेक्ट कर रखी है। हर 3 मिनट बाद जैसे ही मेमोरी कार्ड फुल होने का होगा, मतलब 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखेगी है, 30 दिन बाद ऑटोमेटिक उन पुरानी रिकॉर्डिंग को डिलीट करता शुरू कर देगा। हमें मतलब ऐसा नहीं कि मेमोरी कार्ड हमारा फुल हो गया, और 30 दिन तो इनफ होते ही हैं भाई। 30 दिन किसी को अगर कोई जानकारी भी चाहिए है कि मैं कहीं गया था, कोई ये तो है नहीं कि 24 घंटे गाड़ी में बैठा बंदा 24 घंटे रिकॉर्ड करेगी। ना सही बात, ठीक है ना। एक ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इनका, ये तो है भाई। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इसमें भाई, टाटा में जो कैमरे हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत A1 है भाई, बहुत शानदार A1। मुझे नहीं लगता आपका हेक्टर पे भी मिली होगी। है नहीं, उसमें नहीं है, उसमें है नहीं है क्वालिटी नहीं है। हेक्टर में बड़ी स्क्रीन बेशक मिल गई आपको, लेकिन ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अच्छा भाई प्रोज की बात होगी, ऐसी कोई कमी बताओ जो कि आपको लगता है कि ये तो नहीं होनी चाहिए। एक ना जैसे अडास, ये एक्चुअली गाड़ी की नहीं कह सकती, ये अडास की कमी है। क्या? इसका ना जैसे हाईवे पे रन करते हैं तो लेन चेंज करेंगे, अगर इंडिकेटर देख कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कई बार इमरजेंसी ऐसी क्रिएट हो जाती है। इंडियन रोड्स हैं ये, कोई फॉरेनर रोड नहीं है कि यहाँ हर कोई तमीज में ही चल रहा है। तो अगर लेन चेंज करेंगे ना तो स्टीयरिंग जर्किंग करने लग जाएगा आपका। हाँ वो एडास का ही है, वो एडास का है, वो फीचर में वो थोड़ा मुझे, और उस टाइम पे हैंडल हो जाता है टाइट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, कई बार ऐसी ये सिचुएशन हमें ना, जब रोड पे कर्व होते हैं ना, तो कर्व पे हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे कोई कट लेना है, ओवरटेक करना है, तो तब क्या होगा, ये वापिस एकदम से इतना ज्यादा टर्न कर देती है। कई बार तो मगाओ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है यार, कोई ट्रक साइड में कोई गाड़ी चल रही है, कोई ट्रक है, तो पंगा है वो भी। सही बात। तो एक ये थोड़ा सा है, अडास का थोड़ा इश्यू है, मुझे लगा इंडिया में इतना कंपेटेबल है नहीं ये ऑप्शन। और सर्विस के मामले में टाटा बड़ी विवादित कंपनी है, कैसी मिली आपको अभी तक की सर्विस? सर्विस का तो है, थोड़ा कह सकते हैं, सर्विस का तो डिले है। क्या ऐसा कुछ? बस ये है कि थोड़ा ना क्या है कि इनके पास भी, जैसे मैंने गाड़ी ली थी तो उन्होंने पहले बता दिया कि सर जब भी आपको सर्विस करानी हो तो 2 दिन पहले आप अपनी बुकिंग करा के चलो। तो बस एक थोड़ा दिमाग में रख लिया कि हम ये कर लेंगे ऑप्शन। कहाँ करवाते हो अभी, अपने लोकल में ही? हाँ लोकल में, सामने एजेंसी है अपनी, जो वो बिल्डिंग सी दिख रही है ना, सामने वहीं पे एजेंसी है, वहीं से ये ली थी। आजकल लेने का भी एक मैं आपको किस्सा बताऊं। मैं गया होता जयपुर, तो स्विफ्ट गाड़ी थी और कोई इमरजेंसी ऐसी क्रिएट होगी कि मुझे ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ गया। ओके। स्पीड में आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये पुलिस वाला भी ऑनलाइन चला भेज देगा, नहीं निकाल के। अभी तो नंबर प्लेट नहीं है। अरे वो उसकी तो भेज देगा, उसकी तो है ना। तो हम 4-5 लोग थे, तो ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ गया हमें। तो आप मतलब इतनी स्पीड होगी कि मैं यहाँ से 4.5 घंटे 40 मिनट मैक्सिमम मैं जयपुर पहुंच गया था यहाँ से। और नॉर्मली कितना लगता है टाइम? नॉर्मली तो लग जाता होगा 6-6.5 घंटे। इतना तगड़ा कवर करके 2 घंटे आप? ठीक है, तो मैं गया तो जान मेरी भी हथेली पे थी, पर मजबूरी इतनी थी हमारी, करते क्या, वहाँ चलान भी कटेंगे तो देख लेंगे उस टाइम को। तो
वहां से आया मैं, नेक्स्ट डे सो के उठा तो सुबह सुबह दिमाग में गाड़ी लेनी है यार। ओके। क्योंकि हेक्टर को लेके चलो, एक तो ऑटोमेटिक नहीं है, सिटी में भी चलना पड़ता है, और उसकी क्लच इतनी टाइट है कि उसने मेरे यहाँ इसमें घुटने में ना पेन कर दिया था। मैं कहा यार दिक्कत है, इसमें नहीं चल पाऊंगा। उसको तो लॉन्ग रूट के लिए रखा था मैंने, कहीं बाहर दूर जाना है तो हाईवे पे तो ठीक है। मैं कहा यार गाड़ी लेनी है, ऐसे लोकल में मर जाएंगे, काम तो रूटीन का है ये। तो उस दिन मैं करनाल गया, मैंने टेस्ट ड्राइव ली, फिर उनको बोल दिया मैं कहा गाड़ी कल चाहिए। वो बोले जी टॉप मॉडल तो नहीं होगा। मैं कहा नहीं होगा तो अरेंज कर लो भाई, कल तक जहाँ से भी होती हो तुम्हारी। फिर मेरे एक दोस्त था, उससे बात हुई, वो बोला कि गुड़गांव खड़ी है गाड़ी, गुड़गांव से मंगवा देंगे, कल शाम को डिलीवरी दे देंगे 4 बजे तक। मैं ठीक है। मैं जाके वहाँ से सीधा ये पानीपत सामने एजेंसी थी, यहाँ बात करी, उन्होंने रेट भी अच्छा दिया। उसके बाद गाड़ी भी अगले दिन दे दी मेरे को। अच्छा। हाँ, तो मैंने मतलब सुबह आज प्लान किया, कल शाम तक डिलीवरी ले ली। और बेसिकली आपको सेफ्टी की जरूरत थी जब? हाँ, ये भी एक सेफ्टी माइंड की में थी आया। यार, सेफ्टी की थी, क्योंकि ना एमजी की एक देखा जाए ना, एमजी का लोहा भी जैसे टाटा का कहते हैं वो भी मजबूत काफी है गाड़ी। तो मतलब आप सेफ्टी प्रेफरेंस में रखिए बिल्कुल आपने। रहना चाहिए यार, सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। रोड पे भीड़ इतनी हो रही है आजकल, हम गलती हमारी ना दूसरे की हो जाती है कई बार। चलो भाई, जिस प्रोडक्ट में सेफ्टी मिल जाए, आपको फीचर्स मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, प्लस में ऐसी परफॉर्मेंस, प्लस में इतनी बढ़िया माइलेज, तो उसी को शायद ईवी बोलते हैं आज के टाइम पे। प्लस बिल्कुल, टाटा की ईवी भाई, ठीक इतनी है। कॉस्टिंग में अच्छी गाड़ी है। मैंने XV40 को भी रिसर्च किया, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें थी जो नहीं किसको? थी। XC40 आई है वोल्वो की। ओके ओके, अच्छा। हाँ, उसको मैंने ट्राई किया, मैं कहा जब बजट बढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा और सही। इसी प्राइस सेगमेंट में थी वो? नहीं, वो मेरे ख्याल से 48 के अराउंड जाती है। ओके, बैटरी वगैरह सब? हाँ, पर रेंज सेम है। एक रेंज सेम पे मैं 10-12-18 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा, तो वो भी तो गलत है ना चीजें। नहीं भाई, मुझे लगता है ये कंप्लीट पावर पैक एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया टाटा ने, अब नहीं जरूरत इसको। नहीं, अब जरूरत नहीं है। मतलब तो क्या है, टाटा इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? टाटा इसकी रेंज बढ़ाने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। 1 महीना हुआ नहीं है, आपने ऑलमोस्ट 4,000 जो चला दी ना, 1 साल में लगभग 50,000 चला दोगे, और 2-3 साल में तो इसको डिगाने की सोच रहे होगे ना नहीं, अभी लंबा चलाएंगे इसको आगे। तो ईवी का तो ये है, फीचर तो इसमें इतने हैं कि मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा शायद इसको रखते रखते। आपको लगता है इसकी आप बैटरी की एक बार साइकिल देखो ना, 10 से 15 साल जैसे इसकी वारंटी है, तो 15 साल तक अगर रेंज कुछ ज्यादा आती है तो मैं सोचूंगा, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट क्यों करूंगा अपने। बट इसकी हर साल डिग्रेड भी होगी बैटरी? डिग्रेड होगी, तो उसमें मेरी बात हुई थी, मैंने हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा था। जैसे आप डिग्रेड की बात करें, डिग्रेड तो फोन की भी होती है, जैसे आईफोन की है, चार्जिंग स्टाइल होता है आपको, उससे भी डिग्रेड होगी वो। आज जब फोन लोगे आप 6 महीने बाद देखोगे 1-2% डाउन मिलेगी। लाख रुपए के फोन के 20,000 की बैटरी चेंज। हाँ, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट 30 लाख का है भाई। हाँ, इसमें क्या है, इसमें मेरी एजेंसी से बात हुई थी, तो उनकी बैटरी की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि पर्टिकुलर सेल्स के हिसाब से चलता है गेम। ठीक है, तो जब भी सर्विस पे गाड़ी जाएगी वो हर बार बैटरी चेक करेंगे, जो सेल वीक होगी उसको चेंज करते रहेंगे हर सर्विस पे? हर सर्विस। मुझे लगता है एक ना कुछ पर्टिकुलर एक ऐसे कैपिंग कर रखी है, उसके बाद ये प्रोसीजर होएगा। नहीं, मुझे लगता है नहीं। जितना मैंने बात करी। हाँ। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में बताना, जो भाई ने बोला वो ठीक है। अगर ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये दी बेस्ट है, ये जो बात है। क्योंकि अगर ऐसा ही होए कि हमें पता चले जो हमारी बैटरी डिग्रेड हुई है वो साथ साथ रिकवर भी हो रही है। अब उसमें डिग्रेड में एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको। डिग्रेड में क्या है, जैसे देखा हो ना डीजल गाड़ियों में आरपीएम होते हैं, इनमें भी ऐसे आरपीएम होते हैं। तो इसके में भी 3,000 पता नहीं 6,000, वो ध्यान नहीं है एक्चुअल फिगर क्या बता था उस टाइम को। ओके। तो उसका मतलब ये होता है, जो उन्होंने मुझे बताया कि जितनी बार मैं इसका चार्जर लगाऊंगा ना, ठीक है, वो चाहे मुझे एक बार सिर्फ मैंने 5% करना है, या 1% करना है, या मैंने 100% करना है, वो मेरी कॉल है, मैं चार्ज कितना करना चाह रहा। लेकिन एक बार चार्जर जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया तो 1 RPM हो गया उसका कंप्लीट। अच्छा, 1 चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बैटरी के मेरे ख्याल में 3 लाख 3,000 RPM भी है, और एक बार में 500 निकालती है। तो आप एक इसको मोटा मोटा सा 400 लेके चल लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आदमी कम चार्ज करता है, एक रूटीन से एक एवरेज से 3 लाख नहीं 3,000। ठीक है, तो अगर 400 किलोमीटर निकाल रही है और 3,000 RPM है मिनिमम, बाकी इससे ज़्यादा ही होगा, कुछ फिगर मेरे एक्चुअली याद नहीं है। तो आप ये देखो 1,20,000 तो तब भी चल जाएगी, और उसके बाद सेल डाउन होने स्टार्ट होंगे, उससे पहले सेल डाउन नहीं होगा। ओके, बट मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ अपना। मेरे पास ऐसे ये वाली गाड़ी है, इसमें मेरी गाड़ी की जो बैटरी डिग्रेड हुई है अभी तक हो गई 96% है अभी उसमें, और गाड़ी को लिए हमने हो गए 10 महीने अभी हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा। और 44,000 वो मैंने चला ली। ठीक है, तो उसमें 4% वो डिग्रेड होगी। तो अभी सेल्स की जो बात चल रही थी, वो सेल्स जो चेंज करने, कितना 10 महीने पहले ली ना 10 महीने में। मेरे ख्याल से ईवी में मैं 8 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे एक चीज़ थी ईवी में कि
ना तो ये कंपनियां लाइफ टाइम वारंटी दे रही थी 5 हाँ। साल की, कुछ वो वाले सीन में लिया आपने? 1,60,000 हाँ, नहीं नहीं, 1 इसमें लाख लाइफ टाइम है। इसमें लाइफ टाइम आ गई थी हाँ। क्या? अच्छा, वो कंडीशन भी डाल रखी थी पर उन्होंने, हाँ। वो 1,60,000 या लाइफ टाइम कुछ ऐसा था वो सीन, हाँ मेरे हाँ को हाँ। याद है जो। और जितना मुझे याद है ना, उसमें ये भी था कि आपकी बैटरी जब पूरी चेंज होएगी उस चक्कर में, जब वो 70% के आसपास डिग्रेड हो जाएगी बैटरी। हाँ। अभी तो ये बढ़िया बात होगी कि सेल्स चेंज हो जाएंगे भाई, सेल्स चेंज हो जाएगी। ये बढ़िया लगा मुझे, हाँ। है ना। तो अब इन्होंने ये चेंज क्या कर दिया है, अगर फर्स्ट ओनर के पास गाड़ी है, इनके वारंटी कार्ड में भी लिखा होता है 15 ईयर्स ऑब्लिक लाइफ टाइम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। अगर फर्स्ट ओनर के पास, सेकंड ओनर के पास जाती है तो 10 साल की वारंटी है, क्लियर कट हम्म। है। अच्छा, हर सर्विस पे चेक करेंगे कोई सेल डाउन है, पर वो सेल डाउन की इन्होंने कंडीशन बताई है कि वो आरपीएम जब कंप्लीट होंगे ना तो उसके बाद डिग्रेड होनी स्टार्ट होगी। ओके, चलो। और ईवी में थोड़ा सा ध्यान ये रखना भी चाहिए हमें कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं, अब मेरे पास एक ओनर और है जो उनके पास ZS भी है, मामा जी के पास है, तो उनका भी काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस, उनसे टेक्निकली बहुत चीज़ें बताई उन्होंने भी, Okay. रिकमेंड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे विचार मेरे ही हैं, कुछ रिकमेंडेशन भी थे। तो उनके पास ZS और 2 लाख चला चुके हैं वो, उस टाइम पे ली थी, उस टाइम पे ZS भी 30 लाख की थी। हाँ, 30 लाख की आती थी ठीक भाई है वो जी। गाड़ी। और आज देखा जाए तो ये भी 30 लाख की है। हाँ। और इसका बड़ा बैटरी और पैक, फीचर्स ज्यादा, सेगमेंट, रनिंग, कंफर्ट, सब बड़ा। सेफ्टी तो शायद उससे टोटली अलग है। हाँ, ज्यादा ही है भाई। वो क्रेटा की रेंज की गाड़ी यार, ये इसको देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर एसयूवी है ये। प्रॉपर एसयूवी आ जाती है। तो उन्होंने 2 लाख चला रखी है। उनकी बैटरी हेल्थ कंपनी की तरफ से कोई सर्वे आया था, गाड़ियाँ बुला रखी थी एजेंसी में, उनकी बैटरी हेल्थ सबसे टॉप की मिली। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है। वो बोले कि ज़्यादातर हम ना जो इसके साथ गाड़ी के साथ नॉर्मल एसी चार्जर आता है, कि हम उसी से चार्ज करते हैं, और कंपनी भी रिकमेंड करती है आपको कि उसी से चार्ज करना चाहिए आपको। ये तो क्या होता है जब आप ऑन रूट हो कहीं तो तब तो इमरजेंसी करेगा, नहीं तो डीसी चार्जर कम यूज़ करो आप। ओके, मतलब आपकी रनिंग ज्यादा है, बट आप ट्राई करते हो हर 3 चार्ज के बाद एक एसी चार्जर मैं करूँ घर पे। हाँ, एसी चार्जर करना चाहिए। और रूटीन सा ऐसा रहता है यार, कहीं जाओ आप एक बात देखो, कहीं होटल में जा रहे हो, अभी मैंने इसका एक वो और देखा था कि एसी चार्जर को ज़्यादा और क्या ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी तो रहती नहीं इतनी, एक आध घंटा आदमी रुक जाएगा, और इसमें चार्जिंग का भी 120 किलोवाट को सपोर्ट करती है। अच्छा, ठीक है। अगर मैंने एक 150 किलोवाट का इधर घरौंडा में है मैकडी के पास कोई चार्जर, तो मैंने वहाँ पे इसको चार्ज किया था, ये 36 मिनट में ना 8 से और 98, पता नहीं 99 चली गई थी 36 मिनट में। अच्छा, मतलब इसका चार्जिंग स्पॉट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, शानदार है। मतलब कहीं भी आप रुकोगे, मेरे ख्याल से हमें अभी बात करते हुए भी आधा घंटे से ऊपर हो गया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है। तो वहां पे अगर देखा जाए इतनी देर में तो आदमी अपना खाएगा या कुछ कहीं फोन पे बात कर लेगा, इमरजेंसी में कोई प्लान कर लेगा अपना कि ये है, तो ठीक है। इसका बैटरी की दिक्कत नहीं है, चार्जिंग का कोई इश्यू नहीं है कि इतना टाइम ले रही है आपका। राहुल भाई, ठीक किया आपने, मिसकंसेप्शन जो था ना लोगों का तोड़ दिया, कि लोग शहर वाले अभी बिलीव नहीं करे तो हम गांव वाले होके भी ले रहे हैं ईवीज। ठीक है, मैंने ले लिया, आपने ले ली। दूसरी बात, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बात होती है कि इतनी देर चार्ज करे कौन भाई, जिस बंदे की रनिंग ज़्यादा वो चार्ज कर रहा है भाई, ठीक है। और आधा पौना घंटा अगर कोई बंदा खाने के लिए रुकता ही है भाई, हर 300-400 किलोमीटर के बाद बंदे को मजबूरी है रुकना। ईवी की खास बात है, ईवी आपको ना थोड़ा जीना सिखा देती है, थोड़ा ना प्लान चीजें कैसे चलती है, पेशेंस भी सिखाते हैं भाई, पेशेंस। हाँ, वो है। अच्छा, अब इसको प्लान ही नहीं है, यहाँ से मान लो चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वापस आ गया, आते ही दिल्ली चल दिया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा जो शरीर को थोड़ा बहुत रेस्ट नहीं दे सकता तो वो दिक्कत है। सही बात है। रास्ते में कहीं रोक के तो लेना चाहिए, 10 मिनट का रेस्ट ले लो। और गाड़ी में ऐसे फीचर है, यूट्यूब चलाओ आप स्क्रीन में खड़े होके, स्टार्ट रहेगी गाड़ी, उसमें तो है नहीं ना ये चीजें। और डीजल भी अगर खाली है, गाड़ी खाली है डीजल की भी, और उसको हम फुल करवाते हैं तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट वो भी ले जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन, 4000 किलोमीटर चलाने के बाद आपने क्या लगता है, हेक्टर जब आप चलाते थे और इसमें 4000 किलोमीटर चला, कितना पैसा बचा लिया पेट्रोल डीजल के, उस तरीके से बताओ। अब तक अगर मैं बात करूं, मैंने जो बाहर चार्ज की है ये सारी 3700 रुपए की करी होगी बाहर, बाकी एसी चार्जर से ही चार्ज, बाकी एसी चार्जर 4000 किलोमीटर। ओ भाई, तगड़ा काम कर दिया आपने। एसी चार्जर से जब चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट ₹1 पर किलोमीटर के हिसाब से शायद इसका आता होगा, है ना। हाँ, गाँव में जैसे है 7-8 रुपए की रीडिंग होती होगी, कम ही है बल्कि। हाँ, कम भी है कई जगह, 6.5 भी हो सकती है, एक्चुअल तो पता नहीं है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ₹1 तो और वर्थ भी है, ₹1 में आपकी सारी सेफ्टी चल रही है तो इतना देना ही चाहिए। मतलब 500 किलोमीटर ये चलती है ₹500 में ऑलमोस्ट। हाँ, 500, ये मान के चलें। हाँ, 560 रुपए के आसपास मान लो आप। हाँ, तो भी क्या टोटा है भाई। हाँ, कोई टोटा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हम ये मान के चले 3700 रुपए की बाहर से चार्ज कर ली,
और बाकी बाहर जो चार्ज भाई मुझे लगता है 20-25 हज़ार रुपये बचा के हो गया। थोड़े से 14,000 रुपये और लगाऊंगा मैं इसके लिए अब। क्या? एक ना मैंने देखा था वो कोई कंपनी है वो उसका ना चार्जर है, एक्सटेंशन वाला आता है। तो कई बार जैसे कैसे होता है, होटल में जा रहे हैं, अब वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा फास्ट चार्जर कहाँ पे, या तो हम वहाँ चार्ज करके रुकेंगे, ओके ठीक है, अदरवाइज मैं वहाँ रुक रहा हूँ, रात को चार्ज लगा दूंगा, बात खत्म है। और चार्जर को ये तो है नहीं कहीं मिसकंसेप्शन नहीं होते, गन को निकाल के को भाग देगा, लॉक हो जाता है, गाड़ी के अंदर से ही खुलेगी वो। बाकी आपने ठीक बात बोल दी। अब ना अब आप जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, बहुत सारे मेरे भाई है जो आपको सजेस्ट करेंगे इस मामले में कि वो जो आपने बोला ना 14,000 रुपये का जो एक्सटेंशन है उसका अल्टरनेट बना रखा है ऑलरेडी लोगों ने। अच्छा ठीक है, आप भी कमेंट्स में किसी भाई से कनेक्ट जरूर करोगे ऐसा। कोई नहीं भाई बताना आप लोग भी, आपके पास भी कोई सजेशन हो कि सस्ते में तैयार हो जाए, सेम चीज तैयार हो जाएगी भाई जो उस चार्जर उस एक्सटेंशन में है, ठीक है ना। तो वो जरूर हेल्प करना। बाकी राहुल भाई थैंक यू सो मच, ओके, आपने ओके। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करा। ऑलमोस्ट 1 महीने का एक्सपीरियंस तो लगता नहीं मुझे ये। नहीं, रिसर्च काफी करी यार, और फिर ड्राइविंग तो मैंने मतलब दूर के टूर लेके देखे इस पे। हाँ। अभी तक हेक्टर सेल नहीं की मैंने। हाँ। मेरा ये था, मगर दिक्कत आई तो इसी को कर देंगे, इसमें डेप्रिसिएशन कम रहेगा, उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं उसके प्लान में चल रहा हूँ। कल भी मैं देख रहा था, मगर इसको अब एडवर्टाइजमेंट डाल देते एक आध जगह कि इसको सेल किया जाए। अब तो ये फिट है। ओके ओके भाई, बहुत सही बहुत सही, हमें बड़ा अच्छा लगा भाई। बाकी ये प्राउड सा फील होता है मुझे तो भैया से, टाटा की गाड़ियों की कोई इतनी तारीफ करता है, और भाई जो कि भाई वर्थ इट भी है ये गाड़ियाँ लेनी, इसलिए वो शायद मेरे पास है और प्लान शायद मैं इसका कर भी रहूँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एनी सजेशंस कुछ भी हो भाई, सब एक्सेप्टेबल है यहाँ, और बाय बाय।